हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जॉन। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। जैसा कि कल हमने राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो हमारा होता है देशी महीने, क्योंकि हमें ये जो देशी महीने होते हैं ये समझ में नहीं आते। इस कारण हम लोग जो राजस्थान के त्योहार होते हैं उनके क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं देशी महीने। सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी के महीने को पोष या माघ का महीना कहा जाता है। जनवरी के महीने को पोष या माघ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फरवरी। फरवरी को माघ और फाल्गुन कहते हैं। मार्च के महीने को फाल्गुन और चैत्र कहा जाता है। अप्रैल में आता है चैत्र और वैशाख। नेक्स्ट देखिए हमारा मई को वैशाख और ज्येष्ठ कहा जाता है। जून में आता है ज्येष्ठ और आषाढ़। जुलाई में आता है आषाढ़ और श्रावण। अगस्त में आता है श्रावण और भाद्रपद। सितंबर में आता है भाद्रपद और अश्विन, और अक्टूबर में आता है अश्विन और कार्तिक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमारा नवंबर में आता है कार्तिक और मार्गशीर्ष, और दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष और पोष। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप अगर ये हिंदी महीनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हिंदी महीनों के अंदर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, हमने देखा था कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र का महीना कौन सा होता है? अप्रैल वाला आता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष, ठीक है, नव संवत प्रारंभ हुआ था। हिंदू नववर्ष जो होती है वो अप्रैल के महीने में आता है। और चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा होता है, ठीक है, ये अप्रैल के महीने में आता है। जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब एक होता है, और चैत्र शुक्ल द्वितीया मतलब दो होता है। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या होता है? सिंचारा। देखिए, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी की नवरात्रि जो आती है अप्रैल के महीने वाली, तो दुर्गा अष्टमी या नवरात्रा समाप्त हो जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी होती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब होता है 13, तेरस बोलते हैं, ये हमारी महावीर जयंती होती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, आखा तीज, कृषि पक्ष या परशुराम जयंती होती है। आखा तीज पे शादियों का सावे होते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा ये बुध या पीपल पूर्णिमा कहलाती है। इसके बाद में हमारा आता है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ना वही मई जून वाला आता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी आती है। आषाढ़ शुक्ल नवमी भड़ला नवमी आती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशनी एकादशी कहते हैं, बहुत बड़ी एकादशी होती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है, ये गुरु पूर्णिमा आती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये वाला जो महीना होता है वो जुलाई का महीना होता है इंग्लिश महीने के अकॉर्डिंग। आता है श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज या हरियाली तीज, श्रावण तीज आती है, ये महीना अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन, कई बार पूछा जाता है कि ये सारे त्योहार देखिए शुक्ल पक्ष के होते हैं। गोगा मेड़ी मेला होता है। इसके बाद में आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। देखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया ये महीना जो होता है वो अगस्त और सितंबर का महीना होता है। इसमें बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजलिया, सातुड़ी या भादुड़ी तीज होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम छोटी तीज और बड़ी तीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी तीज जो होती है वो शुक्ल पक्ष में आती है, और बड़ी तीज जो होती है वो कृष्ण पक्ष में आती है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, इसमें थदड़ी या बड़ी सातम, ये सिंधियों का त्योहार होता है। नेक्स्ट होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो कृष्ण पक्ष में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी, सबसे बड़ा विशाल मेला लगता है। देखिए, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस मनाई जाती है। द्वादशी बारस होती है, बच बारस होती है, ये सब कृष्ण के महीने में आती है। ये सब सितंबर के महीने होते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जयंती या रामदेव मेला प्रारंभ होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है, ये सारी सितंबर के महीने में आती है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी होती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव मेला, तेजा दशमी या खेजड़ी दिवस मेला कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी ये जलजोधनी 11 होती है या देव डोल 11 कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी होती है, इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा गोगा मेड़ी मेला समाप्त हो जाता है, और श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे सितंबर के महीने के अंतर है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा द्वितीय श्राद्ध, आश्विनी अमावस्या को सर्व पितर श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है, इस समय हमारे जो नवरात्रि होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, प्रतिपदा का मतलब होता है फर्स्ट, ये शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होते हैं। आश्विन का महीना होता है जो सितंबर अक्टूबर में आता है। आश्विनी शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी होती है।
शुक्ल नवमी को रामनवमी, आश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरा, विजयदशमी, ये अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। इस समय से सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है, इसे करवा चौथ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी वही करवा चौथन पूर्णिमा होती है, करवा चौथ पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है, कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहुई अष्टमी या साहू माता। देखिए कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तेरस को धनतेरस आती है, जयंती भी कहते हैं। ये वाला महीना मोस्टली अक्टूबर या नवंबर में जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या कानी दिवाली कहते हैं। अमावस्या को दिवाली पूजन होता है। देखिए अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन जो होता है वो अमावस्या को होता है। हमारा शुक्ल का पक्ष स्टार्ट हो जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा अन्नकूट होती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज, भाई दूज होती है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी होती है। फिर देखिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को देववटनी, 11 देवोत्थान, प्रबोधनी, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा स्नान समाप्त हो जाता है। गुरु पर्व 14 जनवरी। अब हम जनवरी के महीने में आते हैं जब मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाती है। ये जो माघ का महीना होता है ये जनवरी का होता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुटी चौथ या शंकर चतुर्थी या माही चौथ कहते हैं। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। फरवरी के महीने हैं माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, माघ शुक्ल दशमी को रामदेव मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को वैनेश्वर धाम मेला लगता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया फुलेरिया दूज होती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, हमने ऊपर पढ़ा था शुक्ल और ये कृष्ण प्रतिपदा, ग्यार और फाग स्टार्ट हो जाता है। इस समय हमारी ये धुलंडी, छारडी, गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण अष्टमी होती है जिसे शीतलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले जो हिंदी मंथ होते हैं उसको अच्छे से समझिए। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको जो इंग्लिश मंथ होते हैं अगर ये होते हैं इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज क्या होते हैं कि उधर जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष दे दिया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दे दिया, तो हम लोग वहाँ जाके हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक बार हिंदी महीनों को अच्छे से देखिए तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।